शाम के 4 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रही सियासत की और आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर सपा बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की। दरअसल देखिए, यूपी में मुस्लिम वोट बैंक करीब 20% है, दलित वोट 19 से 20% है और बाकी का ओबीसी वोट बैंक करीब 40% है। और इसी पीडीए फॉर्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव सर पर है और सपा मुखिया अखिलेश यादव पीडीए वोट बैंक को धार देने में जुट गए हैं। 2024 की लोकसभा में इसी पीडीए वोट बैंक के दम पर अखिलेश यादव की पार्टी ने न सिर्फ 37 लोकसभा सीटें जीती थी, बल्कि बीजेपी के अब की बार 400 के पार वाले नारे की भी हवा निकाल दी थी। तो इसी सफलता से उत्साहित अखिलेश यादव ने 2027 के लिए पीडीए का नारा जोर शोर से लगाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अपराधियों के एनकाउंटर को भी जाति और पीडीए से जोड़ दिया गया है और दावा यह है कि योगी सरकार में पीडीए का शोषण हो रहा है और जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच पिछले 48 घंटों में 2 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी को अचानक से पीडीए के मुद्दे पर बैकफुट पर खड़ा होना पड़ा। पहले अमेठी में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के घर पर पार्टी के ही लोगों ने हमला किया। गायत्री प्रजापति की पत्नी भी विधायक हैं। इसके बाद अब एक दिन पहले चंदौली से खबर आई, जहां समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल के साथ उनके घर में घुसकर मारपीट की गई। न सिर्फ गार्गी पटेल बल्कि उनकी बेटियों के साथ भी मारपीट की गई। ये मारपीट हालांकि जमीन विवाद को लेकर हुई। अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। चंदौली में हुई इस घटना की तस्वीर देखिए और अमेठी में गायत्री प्रजापति के घर पर हुए हमले की ये तस्वीरें देखिए, जहां यादव समुदाय पर ही आरोप लग रहा है कि गायत्री प्रजापति के घर पर हमला किया गया। अब इन दोनों मामले में मारपीट करने के आरोपी जो हैं वो यादव समुदाय से हैं। मारपीट के बाद गार्गी सिंह पटेल की शिकायत के बाद कारोबारी पार्टनर प्यारेलाल यादव, उनकी पत्नी के साथ 2 बेटे और बेटी पर केस दर्ज किया गया है। बहुत मारा उन्होंने, बहुत मारा। मैं पूछ रही हूँ कि बैठ के बात करिए, बात क्या हो गई, मैं बैठ के बात की, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि एकदम मुझे मरा करके छोड़ता है कि लोग एक महिला के ऊपर साजिशन इस तरह अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह मार पीट रहे हैं। मैं कानून सरकार से मैं यही चाहती हूँ, खास तौर पर मैं एसपी साहब चंदौली से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें सजा देने। शेर बहादुर यादव घटकौर और राजेश यादव, तमाम कई ऐसे लोग थे जो उसमें गाड़ी में बैठे हुए थे। जय सिंह यादव, बलराम यादव खाजा, अनुराग यादव रेबा, ये कई तमाम और भी नाम थे। हम चाहते हैं डीएम और एसपी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी इन लोगों के ऊपर संज्ञान। तो एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के अंदर जो नेताओं के घर पर हमले हो रहे हैं, इसने बीजेपी और ओपी राजभर की पार्टी को सियासी हमले का मौका दे दिया है। बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने सीधे तौर पर सपा और उसके पीडीए पर हमला बोला है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि सपा के नेता सत्ता के लिए बौखला गए हैं और इसीलिए कहीं राजभर तो कहीं पाल पर हमला हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अब अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछड़ों के नाम पर निशाना साधते हुए कि राजनीति महिलाओं के नाम पर की जा रही है, भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, पीडीए के नाम पर सपा ढोंग कर रही है। बीजेपी ने दावा किया कि सपा अपनी ही महिला नेता को अपनी ही पार्टी के गुंडों से सुरक्षा नहीं दिला पा रही है और अखिलेश यादव खामोश हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इस समय एकदम सत्ता के लिए पागल हो गए हैं कि कहीं चंदौली में सपा की ही महिला को यादव मार रहे हैं, मऊ में यादव जो है राजभर को मार रहे हैं, कहीं पाल को मार रहे हैं। आए दिन ये लोग एकदम पागल हो गए हैं सत्ता के लिए। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का मूल चरित्र महिला विरोधी है, महिला अत्याचार समर्थक है। चंदौली में समाजवादी पार्टी की ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष पर अखिलेश यादव के स्वजातियों ने हमला किया, मारपीट किया, गार्गी सिंह पटेल को बुरी तरह पीटा है। इसके बावजूद अखिलेश यादव सन्नाटे में चले गए हैं, एक भी बयान नहीं दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि अपराधियों को कहीं न कहीं अखिलेश यादव का संरक्षण है।
तो देखिए, अब बीजेपी को, सुबह सपा को, यानी कि जो सत्ताधीन दल हैं, उन्हें अब मौका मिल गया है सपा पर निशाना साधने का। लेकिन पीडीए की इस नीति के साथ इस बार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही सपा का क्या कहना है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राजेश चौधरी हमारे साथ बतौर प्रवक्ता मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुबह सपा से कुछ देर में राष्ट्रीय महासचिव सुनीता राजभर के जुड़ने की उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र यादव जी, आपका रुख करते हुए, पीडीए का फॉर्मूला पिछली बार हालांकि काफी बेनिफिशियल जरूर रहा सपा के लिए, और इस बार भी कहीं ना कहीं उसी नीति के साथ अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत, ये जो 2 घटनाक्रम हुए हैं आपके कार्यकर्ताओं पर, विधायक के घर में और नेताओं के घर में हमले हो रहे हैं, यादव समुदाय के लोगों पर आरोप लग रहा है, आखिर पीडीए की नीति कहां चली गई? क्या एक आपसी छिटकाव जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है सपा में? ज्योति जी, इस तरह की घटना कहीं नहीं होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी ऐसी घटना की निंदा करती है, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम इसके पक्ष में हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनके दाग इतने गहरे हैं, चाहे वो गुंडागर्दी के हो, चाहे वो बदमाशी के हों, चाहे वो बलात्कार के हों, किसी भी तरह के जो आरोप हैं, जो घटनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर आप देखोगी तो वो अछूते नहीं है। तो ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे भी नेता है, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। चिन्मय आनंद जैसे नेता है, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। मुनि रत्ना जैसे नेता है, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना को आप जानते होंगे, जिसने अपनी मां की उम्र के साथ महिला का बलात्कार किया, और देश के प्रधानमंत्री ने दोनों हाथ पकड़ करके लोकसभा चुनाव में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिए। तो आज सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी रेपिस्टों के साथ खड़ी हुई है और उनका एक गिरोह बनाकर चल रही है, और आज देश की बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस बात को भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि चर्चा ना हो, तो जो घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है। मोहनलाल भदौड़ी को कौन नहीं जानता, मुझे बता दीजिए। अभी आपने देखा होगा अंकिता भंडारी का जो मामला है, आज तक उस अंकिता भंडारी के मामले में क्या हुआ पूरा देश जानना चाहता है। इस देश की एक एक बेटियां जानना चाहती हैं, देश की मातृशक्ति जानना चाहती है। लेकिन मैं देखिए, आप अभी क्राइम की बात कर रहे हैं, आप जो हिंसा हुई है, बीजेपी के नेताओं का नाम गिना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी नामों की एक फहरिस्त है। मैं ये नहीं कह रही कि अपराधी किस पार्टी में ज्यादा है, कहाँ कम है। कुल मिलाकर जो अपराधी कर रहा है वो अपराध कर रहा है, वो अपराधी है, उसकी जाति से किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजेश जी, जो आरोप धर्मेंद्र यादव करा रहे हैं कि हाल फिलहाल के घटनाक्रम को बीजेपी सिर्फ इसलिए उछाल रही है कि आप लोग अपनी राजनीति साधने में लगे हुए हैं, खासतौर पर जातिवाद और वोट बैंक के चक्कर में। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा कहां और क्यों। अरे घटना हुई है गार्गी जी के साथ, घटना हुई है गायत्री प्रजापति जी के घर में, बात कर रहे हैं कर्नाटक की। अरे आप तो पीडीए के खैर खा हो ना भाई, आप तो पिछड़ा, दलित और मुसलमानों को साथ लेकर के चलने वाली राजनीति करने का काम करते हो। आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे? आपने किसी समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की? अखिलेश यादव जी का कोई बयान कहीं सोशल मीडिया में आया हो, कहीं ट्वीट किया हो? दिन भर तो ट्वीट खेलते रहते हैं, अब शायद उनको ये जानकारी नहीं है कहाँ चला गया उनका ट्विटर। बेसिकली बात यह है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी की जो मूल विचारधारा है वो गुंडागर्दी करना, अराजकता करना, जमीन दबाना। समाजवादी पार्टी के 2 ग्रुप लड़ रहे हैं और जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ भी जमीन के लिए लड़ रहे हैं जी। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने समाज में अराजकता फैलाई, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम इसी पार्टी ने किया। इनका एक ही एजेंडा है, एम भाई, मुसलमान और यादव, उसको लेकर के ये काम करते हैं। मुसलमान और यादव कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितने बड़े से बड़े पाप कर रहा हो, समाजवादी पार्टी के लोगों के मुंह में दही जम जाएगा। अखिलेश यादव जी के मुंह से एक शब्द नहीं आएगा, ट्विटर पे उंगली चलने से रुक जाएगी। धर्मेंद्र यादव, ये आरोप तो देखिए, इसका जवाब मुझे लगता है 2027 चुनाव तो क्या उसके बाद भी हमेशा से यूपी की सियासत में सपा को देना पड़ा है। एमवाई फैक्टर साधते साधते अभी आप पीडीए पर आ गए, पिछड़ा वर्ग को साध रहे हैं, दलित वर्ग को साध रहे हैं, आप माइनॉरिटीज को साध रहे हैं। ऐसे में कैसे कहते हैं कि हम वोट बैंक की लड़ाई के लिए जाति को नहीं साध रहे हैं? ज्योति जी, जिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ खून से सने हो, उस भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है बात करने का। अभी एक दिन पहले लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर की खुलेआम हत्या हुई है, खुलेआम। उसके सर में गोली मारी गई है।
और भारतीय जनता पार्टी कानून का ढिढोरा पीटती रहती है। बहराइच में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। संभल में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। कानपुर में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। अलीगढ़ में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक दंगा करवाती नहीं है, जब तक दंगे का नाम नहीं लेती है, हिंदू मुसलमान नहीं करती है, पाकिस्तान कब्रिस्तान नहीं करती है, शमशान कब्रिस्तान नहीं करती है, उनकी रोटी नहीं बचती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक रोटियां हैं वो इन्हीं चीजों से पचती हैं। इसलिए राजेश जी ने सारे का जिक्र किया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर फर्जी इनकाउंटर बीजेपी तो ये दावा कर रहा है, बीजेपी योगी सरकार में पिछले आप 9 साल का 8 साल का रिकॉर्ड देखें तो कहते हैं सपा के मुकाबले दंगे उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। आप टीवी पे चलाइए बड़ा बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। पूरे भारत में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां उत्तर प्रदेश से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हो। दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। यहाँ तक कि आप प्रयागराज में एक दलित को नया काम करने की वजह से जिंदा जला दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश में जो बच्चे हैं, पॉस्को एक्ट के जो मामले हैं, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनआरआईओ के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बोलती है, मुझे यही नहीं समझ में आता। कौन से आंकड़े लेकर आती है? एनसीआरबी का आंकड़ा भारत सरकार का आंकड़ा है, कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय का तो आंकड़ा नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एनसीआरबी मुझे नहीं लगता जातिवाद आंकड़े देता है। एनसीआरबी जो आंकड़े देता है वो ओवरऑल क्राइम के, चाहे आप वुमेन अपर क्राइम बोल दिए या ओवरऑल क्राइम के, लेकिन इसको भी कैसे आप लोग बाइफरकेट करते हुए एक एक कर जातिवाद बता रहे हैं कि कितने दलितों पर, कितने अल्पसंख्यकों पर, कितने पिछड़े वर्ग पर। ये जो आप लोग समाज में कर रहे हैं ना, ये किस तरीके से बंटवारे की एक राजनीति हो रही है। राजेश चौधरी, आरोप लग रहा है योगी सरकार पर, आरोप लग रहा है आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि आज तक जितने अपराधियों पर आप लोगों ने कार्रवाई की है वो टारगेट करके या तो आप दलितों पर कार्रवाई कर रहे हैं या पिछड़ा वर्ग पे या फिर अल्पसंख्यकों पर। देखिए, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। जो अपराध करेगा उसको अपराध के श्रेणी के हिसाब से सजा देने का काम कानून भी करेगा और सरकार भी कर रही है। मैं तो कहना चाहता हूं, रेप की बात कर रहे थे, जिनके यहाँ पे झगड़ा हुआ है, गायत्री प्रजापति क्या आजादी के आंदोलन में जेल में सजा काट रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी के नेता थे, जेल के अंदर रेप की सजा में, और उन्हीं की पत्नी को आपने टिकट दे दिया। उन्हीं की पत्नी को इन्होंने टिकट दे दिया। जिनके, सुनिए भैया, अरे भैया सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आवाज आपसे मोटी है, सुनिए। अरे आपने पैसे में मोटे का बलात्कारी की पत्नी को टिकट दे दिया। जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को देश की अदालत ने सजा दी है, उनको सजा दी है, उस व्यक्ति की पत्नी को आपने दे दिया। लेन-देन का जब मामला आया, लेन-देन का मामला आया तो आप ये कर रहे हैं भाई। अरे आप तो बलात्कारियों की फौज रखने वाले लोगों, बलात्कारियों की फौज, ये तो वो लोग हैं जो यदि मुसलमान बलात्कारी है तो इनके नेता कह देते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, तो वो लोग भाई बलात्कारी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है ही, नई लंबी श्रृंखला है। बलात्कारियों की एक तरफ से, अरे भैया, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है ही नहीं। अच्छा, गायत्री प्रजापति सजा भुगत रहे, बताओ ना, कोर्ट ने सजा नहीं दी उनको, और उन्हीं की पत्नी को दिया कि नहीं दिया है? अरे कन्नौज के अंदर बनारस में आपने युवा मोर्चा क्या कर रहा था, बीएचयू की बेटी के साथ क्या किया, पूरा देश नहीं जानता है। इसको आप क्या कहेंगे बताइए मुझे? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाए, केक कटवाया आपने, और कहां से बताया? ठीक है धर्मेंद्र यादव, मैं इन सभी सवालों का जवाब जो है राजेश चौधरी से भी लूंगी, लेकिन एक बात बताइए, जो अभी आप ही के 2 नेताओं के घर पर ये हमले हुए और ये ताजा तस्वीर पिछले 48 घंटे के अंदर की हम दिखा रहे हैं ना, इसमें देखिए ऐसे दोनों अगर आप क्राइम को जाति विशेष से ही जोड़कर देख रहे हैं तो फिर यहाँ दोनों वर्गों में जहां हमला हुआ है वो यादव परिवारों पर, यादवों पर आरोप लग रहा है, और जो पारंपरिक वोट बैंक है आपका जमीन पर अब बिखरता नजर आ रहा है, इसका क्या जवाब देंगे आप? ज्योति जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं, जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के लोग उसे वोट देते हैं, तब जाके बहुमत होता है। तो आप एक लाइन डिसाइड कर लीजिए ना धर्मेंद्र जी, या तो आप बात करिए कि हम जाति पर बात ही नहीं कर रहे, जाति विशेष, जब यादवों पर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं सब एक हैं,
फिर जब क्राइम की बात आ जाती है तो आप कहते हैं बीजेपी दलितों पर हमला कर रही है, पिछड़ा वर्ग पर हमला कर रही है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, दलित अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप पता नहीं एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ती क्यों नहीं, हमें समस्या इस बात से लगती है। नहीं, आप एनसीआरबी के आंकड़े दिखाइए ना। एनसीआरबी में जाति कार्ड नहीं खेला गया। एनसीआरबी का आंकड़े पढ़ लीजिए, उसकी वेबसाइट में पड़ा हुआ है, मैं क्यों दिखाऊंगा आपको? आपकी भी जिम्मेदारी है ना, कुछ 25% लोकतंत्र आपके हाथ में भी है, आप उसको नहीं देखेंगे। मैं तो बता दिया, अगर गलत हो मुझे बताइए, अपने रिसर्च टीम से बोलिए कि दिखाए कि गलत बोल रहा हूं मैं। जो बात सच है वो सच है, हर कोई जानता है। सच को कौन प्रमाण की जरूरत थोड़ा ना होती है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम। आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ खून से सने हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई है, नीट परीक्षा लीक हो रही है, आपके छात्र सुसाइड कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 2021 में परीक्षा लीक हुई, छात्र ने सुसाइड किया बहुत सारे, 2024 में लीक हुई, फिर छात्र ने सुसाइड किया, 2026 में लीक हुई, फिर छात्र ने सुसाइड किया। डिबेट करना हो तो बैठे नहीं, हम छोड़ के चले जाए, भाषण सुनने थोड़ा ना आए हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मोटा भाषण सुनने नहीं आए हम किसी का। सुनिए प्राची जी, ज्योति जी राजेश चौधरी, मैं आपके पास आऊंगी चौधरी जी, लेकिन जो सवाल देखिए यहाँ पर उठा रहे हैं, बार बार एनसीआरबी के आंकड़ों को कोट कर रहे हैं। हालांकि अभी इनका पिक्चर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आप जिस नीति के साथ चुनाव में उठ रहे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव ने बैक टू बैक मीटिंग्स की हैं, पीडीए साधने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, नया उन्होंने जो एक पूरी स्टोरी लाइन इलेक्शन को लेकर तैयार कर ली है, लेकिन आखिर मुद्दे क्या रहने वाले हैं, यही जब अगर हम धर्मेंद्र यादव से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एकता की बात की जा रही है। राजेश चौधरी, सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि सबसे ज्यादा, चाहे महिलाओं का क्राइम को लेकर क्राइम हो, एग्जाम की बात हो, हर तरीके से सबसे ज्यादा आरोप वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर ही लगा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश इसमें ट्रेंड कर रहा है। ज्योति जी बोलूं मैं? बोलिए। मैं अपना स्तर गिरा के तो डिबेट कर नहीं सकता, मैं धर्मेंद्र जी के बीच में नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलेंगे इंटरकप्ट, मुझे वो बीच में छेड़छाड़ करेंगे तो मैं डिबेट से बाहर चला जाऊंगा। मैं अपना स्तर नहीं गिरा सकता। आप उनके सवालों का फिलहाल जवाब दीजिए। नहीं दूंगा, अब आप मुझे देने देंगे तब ना। मैं इनको धैर्य से सुन रहा हूं तो मुझे भी धैर्य से सुना जाए। देखिए, जहां तक एनसीआरबी के आंकड़े की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र भाई, 22वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है देश में। जो आंकड़े हैं क्राइम के, उनमें 22वें स्थान पर है। 2017 से तुलना करेंगे तो महिलाओं पर अपराध में 36% की गिरावट आई है। इनकी सरकार थी तो 36% कम आया है आज। ये तो झूठे आंकड़े देने का काम करते हैं, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, झूठ बोलना, ये समाजवादी पार्टी का काम है। मैं बता रहा हूं आपको, एक कार्यक्रम देख रहा था, वीडियो आज भी देख सकती हैं आप। डिंपल यादव जी कन्नौज में एक कार्यक्रम कर रही थी तो वहां उपद्रव करने लगे समाजवादी पार्टी के गुड्डे। समझिए, डिंपल यादव जी कह रही है भैया से शिकायत करूंगी आप लोगों की जाके। तो ये इनका मूल चरित्र गुंडागर्दी करना है। और जहां तक रेप की बात कर रहे हैं, तो वो लोग हैं, यदि मुसलमान रेपिस्ट है तो कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बच्चे गलतियां करते रहते, वो इनका स्वभाव है। इनका ये अपराध करवाना ये इनका स्वभाव है। और आज अतीक अहमद किनके राज में पनपा था, मुख्तार अंसारी किनके राज में पनपा था, समझिए ना। आज अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किसने किया है? पूरा पूर्वांचल का माफिया था वो। आज योगी जी की सरकार ने समाप्त किया ना उसको। ठीक है, एक पिक्चर है उत्तर प्रदेश में, ये तो क्लियर हो गई है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। धर्मेंद्र यादव, 36% की कमी तो वैसे भी आंकड़ों में एनसीआरबी के रिकॉर्ड से आई है, दावा कर रही है बीजेपी सपा की सरकार के मुकाबले उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के दावे और हकीकत में कितना अंतर है मैं आपको बता दूं कि देश के गृह मंत्री ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए खाते में देंगे और 0 रुपए आए। तो जब भारतीय जनता पार्टी को 15 लाख की बात करें तो 0 मानो। राजेश भाई कह रहे थे कि अगर हमारे बीच में बोलेंगे तो हम भाग जाएंगे। आप लोगों को भागने का इतिहास है। जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी तब भी आप मैदान छोड़ के भाग गए थे। अभी सनातन की जब लड़ाई चल रही थी, शंकराचार्य का जब अपमान हो रहा था और जब शंकराचार्य के लिए हम लोग खड़े हुए थे तब भी आप लोग को भाग के चले गए। अभी जब गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात हो रही है फिर भी आप लोग भाग के चले गए। आपकी जहां पर सरकार है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आपके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी तो जनता, और अब भारतीय जनता पार्टी को कंसिडर करने लगी है। जनता वोट दे दी इसका पता थोड़ा हम गाय काटना शुरू कर देंगे। आप पीडीए साधने में लगे हैं तो वो यूपी में हिंदुत्व साधने में लगे हुए हैं। ज्योति जी, हिंदुत्व साधने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय को काटने की अनुमति देना सही है? आप मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि गाय काटने देना चाहिए तो आप बोल दो हाँ इनका निर्णय बढ़िया है, सही है। हम तो उनके निर्णय पे सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। आप हमारे साथ हैं, उनके साथ है, गाय माता के साथ? बता दीजिए आप। हम तो गाय माता के साथ हैं। कैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय को काटने की अनुमति दे सकती है मुझे बताइए? सिर्फ इसलिए
कि ये बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं और उस चंदे से अपना कार्यालय बनाते हैं और उसी चंदे से हवाई जहाज खरीदते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी घूमने जाते हैं और उसी चंदे से टॉफी ठीक खरीदते है, हैं। देखिए जब विदेशों बात में जाकर उत्तर बांटते प्रदेश हैं। की हो रही है तो ये मुझे नहीं भारतीय लगता जनता पार्टी पश्चिम के बंगाल पर चलते जाने का समय फिलहाल हमारे पास है धर्मेंद्र यादव जी। लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं, अब एक चीज आपसे सवाल समाजवादी पार्टी से ये उठ रहा है, जो बीजेपी का भी कहना है, कुल मिलाकर 2027 की तैयारी में सब लगे हुए हैं, मुद्दों को लेकर, जाति को लेकर, कम्युनिटीज को लेकर सब साधने में लगे हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही हैं, आपके नेताओं के घर पर हमले हो रहे हैं और आप ही के नेताओं पर आरोप लग रहा है। ऐसे में तो सुबह सपा भी हमलावर है, बीजेपी भी हमलावर है, मौका तो आपके पास होना चाहिए था। देखिए, सुभाषपा का जो हमला है वो योगी आदित्यनाथ को भीख मांगने की बात करवा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को घंटा बजवाने की बात कर चुके हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ही माने जाएंगे, लोकतंत्र के रखवाले अगर ओम प्रकाश राजभर ही माने जाएंगे, आपकी नजरों में उनके बयान का इतना महत्व है, तो मैं तो कहता हूँ ये तो आप अपने एक कहते हैं ना अपने गृहबयान में जाके देखिए एक बार। ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ लखनऊ के अंदर खुलेआम किसी के सर पे गोली मार दिया जाए, ये अच्छे कानून व्यवस्था ठीक का है, उदाहरण है। समय की भी कमी है। इससे पहले कि मैं आप लोगों से बातचीत वाइंड अप करूं, बहुत ही शॉर्ट में 30 सेकंड में राजेश चौधरी आपका जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले एमवाई किया, यादव मुसलमान को एक किया और पीडीए के नाम पर कुछ जातियों को जोड़ने का काम 2024 में किया। आज उन्हीं को मारने का काम कर रहे हैं। जब लोगों की समझ में आया हम तो ठग गए 2024 में, आज उन्हीं के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो इनका जो चरित्र है वो सामने आ रहा है। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश को अराजकता में नहीं झोंका जा सकता है। योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी तो सिवाय गुंडागर्दी करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए ये बेनकाब चेहरे हैं। ठीक है, तो गुंडागर्दी के आरोप सपा पर लग रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है कि जाति देखकर प्रदेश में क्राइम के हिसाब से अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल 2027 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जनता अपनी तैयारी में है, नेता अपनी तैयारी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।